गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैड क्लास विद अरविंद। आज की क्लास में हम आपको बताते हैं बिलोरबिन। बिलोरबिन का टेस्ट हम करते क्यों हैं, बिलोरबिन को कहते क्या है, कौन सी डिजीज के लिए बिलोरबिन का टेस्ट होता है, तो उससे बोलेंगे क्या, जॉइंटिस बोलते हैं। जॉइंटिस हिंदी में होगा, इसको बोलेंगे पीलिया। पीलिया होता क्या स्टूडेंट्स कि जब आरबीसी का अपना लाइफ स्पैन 90 टू 120 डे का पूरा हो जाता है तो ब्रेकडाउन होता है, और अगर उससे पहले ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होने के बाद में जो डब्लिश जो सेल का होता है वो जब जाएगा एक्सक्रीट होने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन लगता है तो जॉइंटिस होता है। जॉइंटिस आपका बात करेंगे तो टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अरे इसी किस परिस्थिति में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख करके देते हैं कि आपको जॉइंटिस का टेस्ट कराना है, इट मीन सीरम बिलोबिन कराना है। इसके साइन और सिम्टम्स की ओर चलेंगे। साइन और सिम्टम्स की बात करें बेटा, आंखों का जो स्क्लेरा है वो आपका येलिश होने लगेगा, नेल आपके कुछ व्हाइट से होने लगेंगे, जो कलर है आपका डिक्लराइज होने लगेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका स्किन येलो होने लगता है। अरे येलो तो उसका जिसका फेयर स्किन होगी, जिसका स्किन फेयर नहीं होगा, सांवला होगा, तो उसको क्या होगा, उसकी जो स्किन होगी वो डिकलराइज होने लगेगी, वो डल होने लगेगा। तो ये आपका इंटेंशन होता है कि हो सकता है पेशेंट जॉइंटिस का हो। तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है, सैंपल का कलेक्शन करते हैं। जो सैंपल लेते हैं वो किस में लेते हैं बेटा, प्लेन वायर में लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्लॉट एक्टिवेटर। ये आपने लिया हुआ है, ये अरविंद नाम के पेशेंट का सैंपल है। इनका हम टेस्ट करेंगे, किसका, टोटल बिलोरबिन का। टोटल बिलोरबिन का टेस्ट करने के लिए हमें जरूरत क्या है, ये आपका टोटल बिलोरबिन का ये रिजेंट हो गया है R1, और इधर आप देखेंगे ये आपका R2 हो गया, और ये आपका रियावाइल है, और हमारे पास माइक्रो पीपेट है आपका, जो कि 1000 पे, दूसरा आपका 100 पे है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो 1000 पे और 100 पे है, उसको क्या हम 1000 पे लेंगे, तो बेटा डिपेंड करता है आपके मशीन पे कि आपने मशीन को सेटअप किस पे किया है। अगर 1000 पे किया है तब तो R1 आप जो लोगे तो ध्यान देना वो 500 होगा, R2 10 होगा, और स्टैंडर्ड आपका 20 सिंपल आपका 25 होगा, ध्यान देना। और अगर 1000 होगा तो जो आपका 1000 अगर होगा तो जो 10 है वो 20 हो जाएगा, और जो आपका 25 है वो 50 हो जाएगा। तो हमें करना कितने पे है, 500 पे हमने अपनी मशीन को सेट करके रखा है। इसलिए क्या करेंगे, R1 500 लेंगे, R2 10 लेंगे, और जो सीरम लेंगे सिंपल वो कितना लेंगे, 25 लेंगे। उसके बाद में इंक्यूबेशन टाइमिंग 5 मिनट का होगा, फिर हम सैंपल को एस्पिरेट कराते हैं। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम रिजेंट R1 लेते हैं इसमें। ये हमने 500 R1 ले लिया है। इसके अभी हमने जस्ट R1 लिया बेटा, 500 लिया है। R1 500 लेने के बाद में R2 लेते हैं कितना, 10। तो ये हमारा देखेंगे बेटा R2 है, R2 को हम 10 माइक्रोलीटर इसमें ऐड करते हैं। ये हमने इसमें जो है R1 के बाद में R2 ऐड कर दिए। इसके बाद हमें लेना होगा क्या, सैंपल लेना होगा पेशेंट का, कितना लेना होगा बेटा, 25 माइक्रोलीटर। हम 25 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल लेते हैं। ट्वेंटी 25 माइक्रोलीटर बेटा, ये सॉरी 50 पे था तो इसको हम 25 पे सेट करते हैं। अभी ये 50 पे था, अभी जस्ट मैं इसको 25 पे सेट कर दिया है। अब 25 माइक्रोलीटर अब इसमें लेते हैं क्या, सीरम लेते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमने टाइम देख लिया इसमें,
आपका 10:40 हो रहा है। 5 मिनट के लिए बेटा हम इंक्यूबेशन टाइम पे पीरियड पे रखेंगे इसको फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर देन फिर हम एस्पिरेट कराएंगे सैंपल को। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बीकॉनिक स्मार्ट प्लस मशीन है। इसमें बिलोरुबिन का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि सब कुछ मैंने ऐड कर लिया। इंक्यूबेशन टाइमिंग पे मैंने रखा हुआ ये इंक्यूबेशन मेरा टाइमिंग 5 मिनट्स का हो गया। बेटा ध्यान देना, मैंने बताया क्या इंक्यूबेशन जो टाइमिंग होता है 37 टेम्परेचर पे होता है। ये जो आप दिख रहा है ना वह बॉक्स इससे हम रखते हैं, क्योंकि अंदर आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर आपका अलग होगा, हीट होता है, इसलिए हमने इसमें रखा था। वैसे ही शॉक नहीं लगा था रखने के लिए, क्योंकि इंक्यूबेशन के लिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, इसलिए इसमें मैंने रखा। ये 5 मिनट्स लगभग 4 मिनट्स हो गया। 1 मिनट से 1 मिनट तक हम आपको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको एस्पिरेट कराएंगे। अभी हम देखेंगे बेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें BILT मतलब बिलोरुबिन टोटल, BILD मतलब बिलोरुबिन डायरेक्ट, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे, इनडायरेक्ट इसी से निकाल लिया जाएगा, कैलकुलेटिंग वैल्यू होती है वो। ओके, तो हम बिलोरुबिन टोटल पे हम टेस्ट करेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिख कर क्या आ रहा है, एस्पिरेट वाटर, प्लीज एस्पिरेट वाटर। तो हम क्या करेंगे, वाटर को बेटा एस्पिरेट करा दिया हमने, ये वाटर को एस्पिरेट करा दिया। अब फिर ये वाटर को एस्पिरेट कराने के बाद में इसकी क्लियरिटी आपको ग्राफ में दिख रहा है। आपका ग्राफ जो है इससे समझ सकते हैं, बाकी का आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हमारा ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस तो हम मशीन को वॉश करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने काफी टेस्ट परफॉर्म इससे मैं कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम वॉश करेंगे। तो यस बोल रहा है, तो पहले इसको वॉश कर देते हैं। वॉश 2 से 3 बार करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बेटा वॉश कर दिया। अब हम देखेंगे मशीन में क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है स्टैंडर्ड। तो क्या मुझे स्टैंडर्ड लगाना है, स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगाना। तो हम टाइप पे जाएंगे और हमें क्या करना है, सैंपल एस्पिरेट कराना है। तो इमीडिएट हम सैंपल पे आ गए। तो यहाँ पे अब सैंपल हमारा नीड है, तो हम क्या करेंगे, सैंपल को एस्पिरेट करा देते हैं। ये सैंपल को हम एस्पिरेट करा दिए बेटा। उसके बाद में हम वेट करेंगे रिपोर्ट का। यहाँ पे 15 सेकंड में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि काइनेटिक नॉन काइनेटिक, अब जिसमें आपका स्टैंडर्ड लगेगा वो आपका नॉन काइनेटिक होगा, और उसमें टाइम टेकिंग का मैटर होता है, इंक्यूबेशन पीरियड लगता है, इसलिए आप रिपोर्ट आपका विद इन 15 to 20 सेकंड्स में आ जाता है। तो बेटा ये हमारा रिपोर्ट इसमें आ गया है। पेशेंट का थोड़ा सा बिलोरुबिन बढ़ा हुआ है, 4.9 इसका रिपोर्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर डूइंग क्लास ऑफ मैड प्लस विद अरविंद।